नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार और बेतिया से खबर है। बेतिया चनपटिया में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भाजपा उम्मीदवार उमाकांत सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया है। सभा में उन्होंने कहा है कि पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए की सरकार बन चुकी है। वहीं आपको बता दें, जहां पर बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की उम्मीद भी बताई जा रही है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी के बता दें आपको वंदे मातरम अभियान का स्वागत किया। चिराग पासवान ने कहा है कि हर नागरिक को वंदे मातरम बोलना चाहिए। ये गर्व की बात है, इससे किसी मुस्लिम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बेतिया से नीरज मिश्रा की खास रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं। बिहार में गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के बाद मारपीट की घटना सामने आई है। सिद्धवालिया थाना क्षेत्र के भुचिया गांव में आरजेडी को वोट न देने पर एक दलित परिवार के सदस्यों पर हमला किया गया है। घटना में 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि हमलावरों में अखिलेश यादव, विशाल यादव सहित अन्य लोग शामिल हैं। एसडीपीओ ने राजेश कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि मतदान समाप्ति के बाद बंगरा, देवकुली और बूचिया में मारपीट की घटनाएं हुई हैं। घायल व्यक्तियों के लिखित शिकायत ली जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने घायलों से मुलाकात कर आरोप लगाया कि आरजेडी समर्थक हताश होकर हमला कराया है। उन्होंने प्रशासन से 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। गोपालगंज से शैलेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में भवरिया गांव से दुखद खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें गांव निवासी सिद्धेश्वर यादव मृत की करंट लगने से मृत्यु हो गई। दुखद खबर है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मृतक शौच के लिए घर से निकले थे, तभी ट्रांसफार्मर के पास गिरे बिजली की तार की चपेट में आने से उनका ये हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लखीसराय भेज दिया। इस हादसे के बाद पूरे भवरिया गांव में मातम का माहौल छा गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं, जहां मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड जमहोली फार्म में कंपनी की सीएसआर पहल के अंतर्गत एक स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन कंपनी के कार्यपालक अध्यक्ष रविंद्र तिवारी ने किया है। इस शिविर में कुल 578 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई, उपचार किया गया है। शिविर में 3 प्रतिष्ठित चिकित्सकों डॉक्टर अवध किशोर सिंह, मेडिकल ऑफिसर, नरकटियागंज चीनी मिल, डॉक्टर श्वेता सिंह, श्री डेंटल केयर और डॉक्टर फैजल सिद्दीकी नेत्रालय ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। शिविर का संचालन कंपाउंडर निरपेंद्र दुबे ने सक्रिय रूप से किया है। इस अवसर पर गन्ना विभाग अध्यक्ष रविंद्र ढाका, जी हाँ, विभाग अध्यक्ष रविंद्र ढाका, मानव संसाधन विभाग अध्यक्ष नवीन तिवारी, राहुल राठी, अविनाश सिंह सहित कई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नरकटियागंज से इंद्रमणि कुमार दुबे की खास रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत 7 नवंबर को भागलपुर के सैंडस कंपाउंड मैदान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी जनसभा में शामिल हुई हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा पर जमकर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं और 2020 में चुनाव के वादे जो उन्होंने किए थे अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। उन्होंने भागलपुर और सीमांचल क्षेत्र सहित बिहार के पिछड़ेपन को उजागर करते हुए कहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और स्मार्ट सिटी भागलपुर के विकास के नाम पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा पुराने वादों का हवाला देकर वोट मांगने पर सुप्रिया ने सवाल उठाया कि पिछले 11 साल में देश और 20 साल में बिहार में गठबंधन की सरकार ने क्या किया है। उन्होंने मोदी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री करार दिया है और उनके भाषण की भाषा पर भी निराशा साधा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह ने शुक्रवार को माटाडी में एनडीए प्रत्याशी संजय पांडे के समर्थन में भव्य चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान पवन सिंह ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का जमकर गुणगान किया। उन्होंने कहा कि बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। पवन सिंह ने कहा है कि सभा में कहा है कि एनडीए सरकार ने जंगल राज का खात्मा कर अमन चैन का राज स्थापित किया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और पूरे राज्य में चौतरफा प्रगति दिखाई दे रही। नरकटियागंज से डीएन शुक्ला की रिपोर्ट।
वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुक्रवार को मधुबनी जिले भर में सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला मुख्यालय, प्रखंड विद्यालय और सरकारी संस्थानों में देशभक्ति और उत्साह के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मधुबनी समाहरणालय में आयोजित भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारी, कर्मचारी और अतिथियों ने एक स्वर में वंदे मातरम का गायन किया है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि ये हमारे राष्ट्र प्रेम, एकता और स्वतंत्रता संग्राम की भावना का प्रतीक है। उन्होंने सभी से अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया है। कार्यक्रम के दौरान वातावरण राष्ट्रीय भक्ति के स्वर में गूंज उठा और सभी ने देश की एकता, अखंडता और समरसता बनाए रखने का संकल्प लिया। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट। भागलपुर के सैंडर्स कंपाउंड मैदान में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। आपको बता दें, उन्होंने भागलपुर के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा, कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा और सुल्तानगंज से ललन कुमार के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की है। राहुल गांधी ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता यूपी और हरियाणा में वोटिंग कर बिहार में मतदाता सूची में हेर फेर कर रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता वोट चोरी नहीं होने देगी। किसानों और आम लोगों की हालत पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि लोन माफ किया जाता है, लेकिन एनडीए सरकार में उद्योगपतियों का लोन माफ कर दिया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिहार की हिंदुस्तान को मजबूर और मजदूर भी बना दिया है। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। शिवहर समाहरणालय मैदान में शुक्रवार को आयोजित विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज का बिहार पूरी तरह बदल चुका है। उन्होंने कहा है कि पहले का बिहार बदहाल था, पर हर क्षेत्र में पिछड़ापन था, लेकिन हमारी सरकार ने राज्य को विकास के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब विकसित बिहार में न डर है न भय है। नीतीश कुमार ने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला करते हुए कहा है कि उस समय न पढ़ाई थी, न इलाज की व्यवस्था थी, न सड़कें थी। पिछली सरकार सिर्फ परिवार की चिंता करती, जबकि मेरे लिए पूरा बिहार ही परिवार है। उन्होंने जीविका दीदियों और महिलाओं की सराहना करते हुए कहा है कि महिला सशक्तिकरण बिहार की असली ताकत है। सभा में जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह, देवेश चंद्र ठाकुर, रमा देवी, रेखा कुमारी, राम कुमार सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने श्वेता गुप्ता को विजय माला पहनाकर आशीर्वाद दिया और उन्हें योग्य और जमीनी उम्मीदवार बताया है। शिवहर से संजीत कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी के सुगौली रघुनाथपुर कमरवा में शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशी राजेश उर्फ बबलू गुप्ता के पक्ष में प्रचार किया है। उन्होंने उनके भाषण को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ा था। देख सकते हैं विजुअल में, जहां आपको चिराग पासवान ने कहा है कि पूरे बिहार में एनडीए की लहर है और सरकार बनने जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि सुगौली से बबलू गुप्ता को लोजपा का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर पर भारी मतों से विजय बनाए। पासवान ने भाषण में बताया है कि उनकी पार्टी बिहार फर्स्ट के संकल्प के साथ विकास की राजनीति कर रही है। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में रोजगार, शिक्षा और समग्र विकास के लिए एनडीए सरकार को वोट देना जरूरी है। सुगोलू से सोनू कुमार की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बना रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।